हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विलोपन विधि को सीखने वाले हैं। ठीक है, मीन्स विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि से कैसे वेरिएबल का मान मतलब एक्स और वाई, ये भी इसके अलावा जो भी वेरिएबल हो उसका मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि आपके किताब में एक्सरसाइज 3.4 जो है वो टोटली विलोपन विधि पे ही है। ठीक है, तो ये विलोपन विधि आज जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये सीख जाते हैं तो वो एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि विलोपन विधि क्या है और विलोपन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए पहले सबसे पहले बात विलोपन विधि, इंग्लिश में कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म में, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, और रैखिक मतलब क्या है जिसके की पावर एक ही हो। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म में एक चर को विलुप्त करके मतलब एक चर को काट करके हटा करके दूसरे चर का मान निकालना ही क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। ठीक है, देखिए आपके पास में दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें से दो समीकरण में से दो वेरिएबल रहेगा, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को काट करके यानी हटा करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालना है क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। चलिए अब लोग देखते हैं कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ एक समीकरण लिया हूँ कि x + y = 14, इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। दूसरा हम लिए हैं x - y = 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, ये समीकरण हम लोग के पास में दिया गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ जो मान के चलो वेरिएबल है मतलब चर है, उस चर में देखेंगे कि किस में माइनस है। ठीक है, किस में यानी किसके आगे माइनस लिखा है। देखो चर के रूप में यहाँ x और यहाँ y है, लेकिन माइनस का बात किए भैया तो माइनस देखो किसके आगे, तो y के आगे माइनस है। ठीक है, तो हम लोग जिसके आगे माइनस रहेगा उसी को काटने का काम करेंगे। ठीक है, उसी को काटने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो लिखेंगे पहले सबसे पहले जो समीकरण है उसको लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 हम लोग के पास में क्या है कि x + y बराबर कितना है, 14 है तो 14 लिख दें। ठीक है, दूसरा क्या है कि x - y बराबर कितना है तो 4 है तो 4 लिख दें। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे यानी यहाँ जोड़ेंगे तो देखो जोड़ने पर क्या होगा। ठीक है, जोड़ने पर देखो क्या होगा, जोड़ेंगे तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 1x + 1x कितना होगा 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस, जब जोड़ेंगे तो घट के क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा कट जाएगा। लेकिन कटता नहीं है, घट के 0 हो जाता है। हम लोग नॉर्मली दिखा देते हैं कि ये कट जाता है, कटता नहीं है। ठीक है, अब बराबर यहाँ देखो प्लस यहाँ भी प्लस, कितना हो जाएगा 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो गया ना। ये देखो y + y था और माइनस y, घट के क्या हो गया 0 हो गया, x + x 2x हो गया ना, बराबर कितना हो गया 18। अब 2 देखो इधर x के साथ में गुना बराबर उधर भाग में, यानी x बराबर कितना गया 18, अब बटा करें 2 से करें कितना 9 बार में, यानी x का मान कितना गया 9। ठीक है, इस x का मान कितना गया 9। अब देखना ये जो x का मान निकला है ना, अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो x का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखो हम लोग के पास में क्या है कि x + y बराबर 14 है तो 14 लिख लिए। ठीक है, अब x का मान कितना है 9, तो x की जगह कितना रखेंगे 9, अब प्लस y का मान निकालना, y को एजिट बराबर है 14। अब ये देखो 9 अगर किस में है तो मतलब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी y बराबर कितना गया तो 14 अब माइनस है तो 9। देखो y का मान जब 14 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ये हो गया y का मान। और x का मान कितना निकला है तो x का मान 9 निकला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। ठीक है, तो ये था विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से इसी तरह समीकरण को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे